रात इंदौरी ने यह भी कहा, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो घबराने की जरूरत है? मोमिन कभी घबराता, तौहीद मजबूत कर लीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, बूटी बूटी हो जाएं, लेकिन अल्लाह पर से ईमान हटने वाला नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और उनकी बीवी हदीस बयान करती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी भी फर्ज नमाज को जानबूझ के मत छोड़ना, चाहे हालात जैसे भी रहो, जानबूझ के। जो भी जानबूझ के छोड़ देगा अल्लाह के जिम्मे से निकल गया। आज हम और आप नमाज जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? हक़्क़न ईमानदारी बोलूं, हमारी और आपकी नमाज 3 वक्त की रह गई है, 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली कौन सी नमाज है भाई? जुम्मा की। कितने लोग मुतवल्ली साहब बोलते हैं कि मेरी मस्जिद जुमा में फुल हो जाती है, तो ये कहाँ से लोग आते हैं भाई, काहे फुल हो जाती है जुमा के दिन? तो 8 की, खाट की। खाट वाली कौन सी नमाज है भाई? जनाजे की। 360 वाली कौन सी नमाज है? ईद और बकरीद की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह है कि नहीं हमारी हालत? अब आप ही बताइए, आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान हैं? नमाज छोड़े हुए हैं, अल्लाह की बरकत कैसे आएगी, रहमत कैसे आएगी? कल क़यामत का दिन होगा, सुन लीजिए, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सूरह मुदस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43। कल क़यामत के दिन कहा जाएगा जहन्नम में क्यों चले आए? तो लोग कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज बहुत सारे भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी बहनें नमाज नहीं पढ़ती हैं। सऊदी अरब के अंदर उलमा का फतवा है, कुछ उलमा का, कि जो मुसलमान नमाज ना पढ़े, जो औरत नमाज ना पढ़े, फिर इसी तरह जो मर्द नमाज ना पढ़े, अगर वो मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है। अब आप ही बताइए, कब्रिस्तान में जगह बच जाएगी या रहेगी? हमारी और आपकी हालत कैसी है? कब्रिस्तान में जगह रहेगी कि नहीं रहेगी? है कहाँ लोग जा पा रहे हैं कब्रिस्तान? जो लोग जाएंगे, और जब नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो वहां पहुंचाना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हम और आप मामूली समझ बैठे, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। मुझे कहने दीजिए, ऐसे जलसों का फायदा जिसमें फजर की नमाज ना हो, बड़े बड़े जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। जलसे वाले भी बोलते मौलवी साहब नमाज के बारे में बात मत कीजिएगा। काहे भाई, काहे? आम बात कर रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, आप जलसे कर रहे हैं, मुबारकबाद, लेकिन नमाज सबसे अहम है। नमाज कभी भी न छूटे, हालात का है जैसे हो। आप सो जाइए, वो अहम चीज है। नमाज वो भी वक्त पर, जमात के साथ, चाहे जो भी हो जाए। एक चीज और बता दूं, पैसा आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग बोल रहे हैं हमको नोट चाहिए? मौलवी साहब यहां से दुआ करेंगे इंशाल्लाह नोट मिलेगा। दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला हो सकता है रास्ते बदल दे। एक काम आप कर लीजिए, आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब लोग सब लोग घूर के देख रहे हैं कि मौलवी साहब कौन सी बात बताने जा रहे हैं कि अगर वो काम कर लेंगे तो नोट गिनिए नहीं पाएंगे। और वो सिर्फ एक हदीस है, उस हदीस पर अमल कर लीजिए, नोट गिन नहीं पाइएगा। सबसे बड़े पैसे वाले कौन है पूरी दुनिया में? बिल गेट्स। अभी क्या नंबर उनका कम हो गया, लेकिन बड़े बड़े नाम हमारा आप जानते हैं, अपने इंडिया में भी है। अदानी है, अंबानी है, बड़े बड़े पैसे वाले। अजीम प्रेम जी हैं। लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है बता दूं हदीस? आप वो लोग बोलिएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो बोलूंगा, वरना नहीं। फिर बाद में बोलिएगा अरे मौलवी साहब बोले हमको नहीं चाहिए था पैसा, फिर भी आप जबरदस्ती दे रहे हैं। इरशाद हो। चलिए सुन लीजिए हदीस, हदीस ही हम सुनाएंगे, और कोई चमत्कार नहीं हमारे पास। कुरान और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कोई गारंटी नहीं। इसका फायदा है जो है, जन्नत तो है मरने के बाद। सुन लीजिए दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 725, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है। अब आप बताइए,
पूरी दुनिया, सिर्फ आपका ये गांव नहीं, आपका ये जिला साहेबगंज नहीं, स्टेट झारखंड नहीं, अपना इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में जितना सामान है वो सब सामान उस आदमी को मिल गया जिसने फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली। अब फर्ज पड़ेगा तो कितना मिलेगा? इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़िए कबल इसके कि आप पर नमाज पढ़ी जाए, यानी जनाजे की नमाज। बस ये सब तकरीरें इसलिए हो रही है कि आदमी के अंदर सुधार पैदा हो जाए। चलिए एक चीज़ और है इसी हदीस के अंदर, वला तशरबिल खम्र फ़इन्नहा मिफ्ताह कुल्ल शर्र। अबू दरदा, कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब जो है वो बुराइयों की जड़ है, चाबी है। आज पीने वाले अपने यहाँ है कि नहीं? बहुत सारे लोग पी रहे हैं। बिहार सरकार के हम आभारी हैं कि कम से कम बिहार सरकार ने बैन लगाया है। अभी झारखंड सरकार ने भी बैन लगा दिया क्या? अभी नहीं लगाई है सरकार ने। चलिए खैर, वो बात अलग है। अब मैं 2 जुमले बोलता हूँ, दोनों में सही कौन सा है? ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब चलिए हाथ में उठा दिया, ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब दूसरा जुमला सुन लीजिए, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा कौन सा लगा सुनने में? अरे वो गलत का हुआ, दोनों सही है। बउआ दोनों सही है ना? बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है, बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है। चलिए फिर से बोलता हूँ, ये साहब खाते पीते घराने के हैं। और अभी दूसरी जगह गलत बोलना है तो ये बाएं हाथ और यहाँ हम बोल दिया, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। नहीं समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वहां तक दिमाग नहीं जा रहा है आप लोगों का। दिमाग लगाइए, कहा समझे? खाते पीते मतलब अच्छे हैं माशाअल्लाह, लेकिन जहां बोलेंगे पीते खाते मतलब इनके गांव घर वाले और खास तौर पे ये और इनके घर वाले सब चढ़ाते हैं। समझ गए ना? ए भाई, ये सब का थंबनेल मत बनाइएगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी। कोई भी थंबनेल एकदम सिंपल बनाने का, ज्यादा काट पीट के नहीं डालने का। समझ गए ना? वो बहुत नोट छापते हैं आप लोग, जरा जलसे वाले को भी तो नोट उठ दिया कीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह। नहीं देता है ना? सही बोलना, देते हैं कि नहीं देते हैं? काहे नहीं देते हैं? सबको पैसा दीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह, तब ना बरकत होगी आप लोगों के यूट्यूब में। सब यूट्यूब वाले को कहते हैं जलसा वाले को पैसा देने का, अकेले पैसा आप लोग रख रहे हैं, कैसे होगा? सही नहीं है। उनसे आप फायदा उठा रहे हैं और उन्हें इस बार तो आज से वादा हो गया, वादा ले लिए। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद नदवी साहब। अब आप ये जलसे वाले को अपने यूट्यूब से देंगे, समझिए इंशाल्लाह। और आप दीजिएगा। हो क्या नाम है? अब्दुल्ला भाई। आपका? नहीं इंशाल्लाह ने नाम बताइए, सबका नाम यहाँ, और सब नाम रहने देंगे, कोई काटेगा नहीं, इसलिए सबका नाम ले रहे हैं। शाहबाज आलम भाई। और कौन है? मोहम्मद अफजल भाई। और बउआ आप? मोहम्मद जमील भाई। आप नहीं है यूट्यूब में? और कोई है यूट्यूब वाले? सबका नाम ले लेते हैं। आफ्ताब आलम भाई। और कोई है? सब लोग जलसा वाले को पैसा दीजिएगा, अमानतदारी। आज के जलसा में, आज कौन सा कितना तारीख है भाई? 28 तारीख, 28 मई 2023 संडे के दिन। उसका अब तो 29 हो गया, रात काफ़ी हो गई, लगभग 2 बज रहे। समझ गए ना? तो आप लोग सब जलसे वाले को दीजिएगा कि नहीं इंशाल्लाह। और जिस जलसे में जाइएगा सब जलसे वाले को आप लोग दीजिएगा। सिर्फ पैसा आप ही लोग कमाइएगा, दूसरे को भी दीजिए। सही है ना? बोलिए इंशाअल्लाह। तो मैंने क्या कहा? खाते पीते घराने वाले या पीते खाते घराने वाले, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग पी कर आते हैं और अपनी बीवी को मारते हैं, पी कर आते हैं, गाली गलौज बजते हैं। और पीने वाले की उर्दू बड़ी अच्छी होती है, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, अपन तो ये है ना? कहिए चाचा ये सिंगल पसली, अरे अपन को सिंगल पसली बोल रहा है ना? ऐसे बात। अब क्या कभी कभी वो पी कर आ गए, नशे में रहे और गटर में घुस गए, पेशाब पैखाना वहीं सूंघ रहे हैं अपना, ठीक ठाक है? सुन, आप ही बताइए, अगर ऐसे में जान निकल आए तो हालत क्या होगी? मौत आ जाए तो हालत क्या होगी? और जो कोई भी पीता है
पैसे का नुकसान, जिस्म का नुकसान, अखलाक का नुकसान, सबका नुकसान कर रहा है। कभी कभी अपनी बेटी को भी मारता है, फिर सबको मारता है, पड़ोसी के घर में घुस जाता, भाभी भाभी वगैरह वगैरह, सबको बदनाम करके रखा है। मुंह से खुशबू आती रहती है कि बदबू आती है? बदबू आते रहती, और क्या मालूम पेशाब पैखाना किसका पी के आता है। अब आप ही बताइए, वो ताड़ी लगती है। अब आप लोग क्या ताड़ी उड़ी होती कि नहीं? ताड़ी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? अरे वो पेड़ के ऊपर जो होता है भाई, खजूर के पेड़ पर और ताड़ के पेड़ पर, वो जो चढ़ता है ऊपर जाके फिर लेके निकालता, मालूम है कितना चिड़िया सब उसमें हग देता है, पेशाब पैखाना कर देता है, उसी को सब छान छान के पी रहा है। उसके बदले अगर दूध पी लेंगे तो भाई, दूध पिएंगे तो ताकत होगी कि नहीं होगी? उससे पैसा भी जाएगा, इससे ताकत। अच्छा आप ही बताइए, ताड़ी वाला हर घर में आके बोलता है ताड़ी ले लो, ताड़ी ले लो, शराब ले लो, बोलता क्या? दूध वाला बोलता है आके दूध लो, लेकिन लोग लेते नहीं। अब आप ही बताइए कितना नुकसान है। एक नुकसान एक हदीस में बता रहा हूँ, सुनन नसई किताबुल अशरिबा। एक आदमी था, बड़ा सीधा साधा था। सीधे साधे आदमी को लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, सीधे साधे लोगों को। बेचारा बड़ा सीधा था, तो एक औरत थी, वो औरत पीछे पड़ गई। जब वो पीछे पड़ गई तो बुलाया उस सीधे साधे आदमी को। सीधे साधा आदमी बेचारा आया और कहा, 3 काम में से एक काम कर लो, या तो इस बच्चे को कत्ल कर दो, या शराब पी लो, या मेरे साथ गलत काम करो। आज अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम भी बहुत कर रहे हैं। बच्चा सब भी पैदा हो रहा है, अपनी जोरू को छोड़े हुआ है, दूसरी जगह भाग रहा है। कितने लोग बोलते हैं फ्री में मिल रहा है, मौका मिल रहा, चौका मार दो। और आपकी बेटी के साथ कोई चौका मार देगा तो, बहन के साथ कोई चौका मार देगा तो, बीवी के साथ मार देगा चौका तो, वाह, बुरी नजर से देखते हैं। अफसोस की बात है कि नहीं है कुछ लोग। बेचारा सीधा सा आदमी आया, गौर किया कि अगर मैं इसको कत्ल करता हूं तो बदनाम हो जाऊंगा, गलत काम करता हूं तो मैं तो बड़ा नेक आदमी हूं, इसलिए पी लेता हूं। पी लिया। पीने के बाद क्या हुआ? बच्चे को कत्ल भी किया, उस औरत के साथ गलत काम भी किया। इसलिए शराब से बाज रहो, क्योंकि ये बुराइयों की माँ है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है सुनन नसई में। इसलिए उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। आज अपने समाज में देख लीजिए कितने लोग ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं। 2-4 बात और बयान करके मैं वक्त पर अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक चीज़ और है, अपने यहाँ शादी ब्याह के बारे में बात चल रही थी। मौलवी साहब रो रो के हमें और आपको उभार रहे थे, और शेख साहब ने भी उभारा। वो सर्वे मैं भी पढ़ा, लेकिन मसला ये कि पूरे सर्वे पर यकीन टोटल भी नहीं करना चाहिए। टोटल अगर यकीन भी कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने यहाँ जो ऐसा मसला है, जो लोग बोलते हैं कि लड़की वाले इंतज़ार में है कि कोई लड़के का आएगा। माशाल्लाह शेख साहब ने दलीलों से ये साबित किया। 1-2 मैं भी दलील से आपको बता रहा हूँ। भाई लड़का लड़की अगर मिल जाए मुनासिब, तो लड़की वाले भी पहल करना। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आप लोग जानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन चले गए। जितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ उठाइए तो। शादी नहीं हुई अभी? 1 2 3 4, आपकी भी नहीं हुई? क्या नाम है आपका? शाबाश भाई। शादी काहे नहीं की है भाई? कितने साल के हैं? 25 साल के हैं, अभी शादी नहीं की। पीछे भी है क्या? अरे रे, बच गए। पीछे ताकने की चक्कर में बच गए। चलिए, और कौन है पीछे? इसको काट दीजिएगा वरना पता चले मौलवी साहब के। हाँ, आप लोग नहीं किए हैं अभी? ठीक है, चलिए। अब शादी, शेख साहब का नारा है शादी 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 शादी। शादी कैसी करना है? शादी। अब उस पर बात करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए तो क्या हुआ? वहाँ एक आदमी मिले, उनका नाम क्या था? शुएब अलैहिस्सलाम, या शुएब नामी ने एक आदमी। तो उन्होंने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। तो देखा आपने, उन्होंने अपनी बेटी को पेश किया। तो बेटी वाले से भी मैं कहता हूं कि वो बेटे वाले के पास जाए और कहे मेरे पास बेटी है, मैं चाहता हूं आपके बेटे का निकाह मैं अपनी बेटी से कर दूं।
तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुआहिदा हुआ 8 साल का, 10 साल तक रहे। तो एक दुआ सबसे हमें, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो यही दुआ पढ़िए, घर वाली मिल जाएगी। और अगर लड़की की शादी नहीं हो, ये दुआ पढ़ ले तो उनको घर वाला मिल जाएगा, यानी दुल्हा मिल जाएगा। कौन सी दुआ है वो? रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला मैं उसका मुहताज हूँ। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24। फिर आगे ये हुआ, तो इससे ये पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी थे। परदेसी को भी लोगों ने अपनी बेटी दे दी है। आज लोग परदेसी को नहीं दे रहे हैं। खानदानी भी बड़ा